पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा कंपोनेंट इनोलेट आयन या फिर इनोल। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि डिहाइड्रेट होकर के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हमने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया था इस तरह से, और फिर हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देखा था इनोलेट आयन के थ्रू कि इनोलेट आयन से एल्डोल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा। आज हम देखेंगे फ्रॉम इनोल कि इनोल से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो ये जो मेन रिएक्शन है इस वीडियो का पार्ट का जो कि इनोल होता है, और अब इनोल का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से हो रहा है, तो जाकर के पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, जो कि फर्दर डिहाइड्रेट होकर के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर यह है कि यहाँ जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि पहले ये एसिड से रिएक्शन कर चुका होता है और एक्टिवेट हो करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस स्टेप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब कि ये जो कि इनोलेट में डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था इनोलेट से, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली इनोल से रिएक्शन नहीं करता है। पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड किसी भी एसिड से एक प्रोटॉन को ले करके प्रोटोनेट हो जाता है, जिसे मैंने यहाँ पर CCH से रिप्रेजेंट किया है। इस H का मतलब है कि प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कार्बन। इसके ऐसा करने से ये होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहले से और ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है। मतलब कि हम ये कह लें कि CCH, मतलब कि जो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, these compounds are more reactive as compared to the simple carbonyl compounds। तो ध्यान रहे, इनोल से जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, वो पहले प्रोटोनेट होता है किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, और प्रोटोनेट होने के बाद जो उसका प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन की। तो इनोल से शुरुआत होती है, जैसे कि पिछले रिएक्शन में इनोलेट से हुई थी। यहाँ पर फ़र्क क्या है कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन सबसे पहले इस पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इंसर्ट कराएगा, जिससे होगा क्या कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसीलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद इस पाई बॉन्ड में प्रेजेंट जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पर आ जाएंगे, सो दैट इस कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो इस तरह की कुछ कन्वर्जन हो रहा है इनोल से, और बन रहा है आयनिक फॉर्म ऑफ इनोल, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो आयनिक फॉर्म ऑफ इनोल है, यही रिएक्शन करता है एक्टिवेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से। एक्टिवेटेड का मतलब कि जिसके ऑक्सीजन के पास एक प्रोटॉन ऑलरेडी है। तो जैसे इनोलेट में हुआ था कि निगेटिव चार्ज सेम एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया था और कार्बोनिल कंपाउंड एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो आयनिक फॉर्म ऑफ इनोल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये जो एक्टिवेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो ये निगेटिव चार्ज को ये वाला कार्बन सीधा अटैक कराएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। और कहाँ पर अटैक होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, उस पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में। तो होगा क्या, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए पाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद जो पाई में बॉन्ड में प्रेजेंट जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज अपीयर होना चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज ऑलरेडी है, तो वो निगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होगा, वो सिंपली इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और क्योंकि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे रहा है, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इस स्टेप को मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन।
और थोड़ा सा इसको दिखा भी देते हैं यहाँ पे कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का यही नया बॉन्ड है जो फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर OH पॉजिटिव एज सच ही रहेगा ये पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ इस सेंटर से हो रही है। तो इस सेंटर पे और इस सेंटर के बीच में, मतलब इस वाले सेंटर में एक बॉन्ड बन गया, और ये जो पाई बॉन्ड था दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करके इस ऑक्सीजन पर आ गए, तो इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी चार्ज अब नहीं है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फिर से पार्टिसिपेशन होगा। जैसे इनोलेट में भी वाटर मॉलिक्यूल आया था, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल आया है। इनोलेट में क्या हुआ था कि वाटर मॉलिक्यूल ने अपने प्रोटॉन को इस ऑक्सीजन को दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो ये वाला प्रोटॉन है इसको एक्सेप्ट करेगा। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो अगेन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ करके इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस हाइड्रोजन को वाटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो कैप्शन लिखा हुआ है वो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन बाय वाटर, मतलब कि यहाँ जो वाटर है वो इस सबस्ट्रेट से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस सबस्ट्रेट को न्यूट्रल बना रहा है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। और ये पहले स्टेप का प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। अब इसका जो सेकेंड स्टेप है हम उसे देखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वही सेकेंड स्टेप में एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, और आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन। जी हाँ, यहाँ से OH ग्रुप इस कार्बन से और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और इस कार्बन दोनों के बीच में एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से ये वाला OH और ये हाइड्रोजन आपस में मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और रिमूव हो रहे हैं, इसीलिए हम स्टेप को डिहाइड्रेशन स्टेप कहते हैं। तो यहाँ पर एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, तो आई थिंक यू विल नो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गई पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फ्रॉम इनोल, और इससे पहले वीडियो में हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फ्रॉम इनोलेट। दोनों के मैकेनिज़्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं इनोलेट का जो पथ था उसको इनोल के पथवे से। ये पूरा इनोलेट का जो पहला स्टेप था वो है, और ये वाला जो इनोल का फर्स्ट स्टेप था वो है। जो सेकेंड स्टेप तो वो तो कॉमन होते हैं कि सिंपली बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड से डिहाइड्रेशन होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। सिमिलरली यहाँ भी, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट तो सेम है, तो यहाँ भी बीटा हाइड्रोक्सी से डिहाइड्रेशन हो करके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। जो डिफरेंस है इनोल में और इनोलेट में वो यहाँ से शुरू है। सपोज़, या फिर आप देख ही लीजिए कि इनोलेट में ऑक्सीजन जो इनोलेट है वो डायरेक्टली नहीं एक्ट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो रीअरेंज होकर के दूसरा फॉर्म बनाता है। तो सिमिलरली इनोल में भी सेम चीज़ है कि वो भी कन्वर्ट हो जाता है अपने आयनिक फॉर्म में। इनोलेट कैसे कन्वर्ट होता है कि ये अपने निगेटिव चार्ज को पाई स्टार बॉन्डिंग में इंसर्ट कराता है, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर के इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज अपीयर करा देते हैं। लेकिन इनोल में क्या होता है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं है। निगेटिव चार्ज का मतलब होता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इंसर्ट करा रहा है। लोन पेयर मतलब इसका खुद का है, क्योंकि अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पर अपीयर हो रहा है। और सिंपली जैसे यहाँ पर हो रहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आकर के निगेटिव चार्ज अपीयर कर रहे थे, वैसे यहाँ भी होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज को इस कार्बन के ऊपर प्लेस करा देंगे। तो यहाँ पर इनोलेट का ये एक्टिव फॉर्म था, ये इनोल का एक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या था कि कार्बोनिल कंपाउंड सिंपली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि एक्टिवेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक्टिवेटेड का मतलब इस ऑक्सीजन जब ऑलरेडी प्रोटोनेट हो। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में इस कार्बन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सेम बनेगा इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके ये वाला पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पहले से कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसे ड्रा किया हुआ है, इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज।
लेकिन इस केस में इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। उस डेफिशिएंसी को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर तो ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और ये ऐसे न्यूट्रल रहेगा इस स्ट्रक्चर में, जैसा कि यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। तो ये इनोलेट के फॉर्म में बन रहा है और ये इनॉल के फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों जगह वाटर का रोल होगा। पहले मतलब इनोलेट के केस में वाटर क्या काम करेगा कि अपने प्रोटॉन को इस ऑक्सीजन को देगा जिससे यहाँ पर OH बन रहा है, और दूसरे केस में वाटर यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी OH है। वाटर क्या काम करेगा, जो यहाँ पर OH पॉजिटिव है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि OH पॉजिटिव वाला जो H होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और यहाँ पर वाटर एज ए बेस काम कर रहा है, मतलब कि यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। यहाँ पर ये प्रोटॉन को दे रहा था, मतलब एसिड की तरह काम कर रहा था, लेकिन इनॉल के केस में वो एज ए बेस काम करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आप कैप्शन में डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम वाटर, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन बाय वाटर हो रहा है और दोनों स्टेप्स के रिजल्ट में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ये टोटल डिफरेंस हैं। अब हम अगली वीडियो में कुछ एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इनोलेट आयन और इनॉल से किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, कब कोई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इनोलेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा और कब इनॉल फॉर्मेशन के थ्रू होगा। तो थैंक्स।